हाय स्टूडेंट, मैं तरन्नुम। आज का हमारा जो वीडियो है वो पिछले जो पोएम हम लोगों ने पढ़ा था अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया था, उसी पोएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो एग्जामिनेशन के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को सिलेक्ट यहाँ पे किया गया है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस पोएम का पहला इम्पॉर्टेंट स्टैंजा। पहला स्टैंजा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर एंड क्वाइट ब्रीदिंग तक। ये स्टैंजा हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया, आप वहाँ से इसको कैरी कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस स्टैंजा से पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी कविता तथा कवि के नाम लिखें। आंसर है द नेम ऑफ द पोएम इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड द पोएट नेम इज़ जॉन किट्स। इसके कविता का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और कवि हैं जॉन किट्स। इस स्टैंजा का दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट डाउन द पर्टिकुलर बेस फॉर राइटिंग दिस पोएम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस कविता के लिखने का पर्टिकुलर मीन्स होता है विशिष्ट या खास, बेस मीन्स आधार क्या है। तो आंसर है द पर्टिकुलर बेस फॉर राइटिंग दिस पोएम। इस कविता को खास तौर पर लिखने का आधार है एज इट वॉज किट्स फर्म कन्विक्शन दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसमें कहा जा रहा है कि ये किट्स का फर्म कन्विक्शन है, यानी फर्म मीन्स होता है मजबूती, दृढ़, और कन्विक्शन मीन्स होता है विश्वास, दृढ़ विश्वास। तो इसमें किट्स का दृढ़ विश्वास है कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटीज होती हैं, सुंदरता की जो वस्तुएं होती है, वो हमेशा के लिए जॉय प्रदान करती है, यानी ये हमेशा खुशी देती है। द सन, द मून, ट्रीज, मक्स, रोजेज एंड डैफोडिल्स आर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। अब यहाँ सुंदरता की वस्तुओं का नाम दिया गया है, सूरज, चांद, ट्रीज, मस्क, रोजेज और डैफोडिल्स, ये सुंदरता की वस्तुएं हैं। इट एडिशन टू दिस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर मैन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। बोलता है इन वस्तुओं को, इन नेचर के जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, इसको लेकर मानव भी क्या करते हैं, अच्छे सुंदरता की वस्तुएं प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं या बनाते हैं। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, मिथोलॉजी एसेट्रा आर ऑल सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय टू अस। अब यहाँ पे बताया जो आर्ट यानी कला, पोएट्री मीन्स कविता, स्टोरीज कहानी, मिथोलॉजी मीन्स हो गया दंत कथाएँ, ये सब जितने भी है ये सब सोर्स होता है इटर्नल जॉय का। इटर्नल मीन्स यहाँ पे हो गया निरंतर जो खुशी होती है वो हमें प्रदान करती है। देयरफॉर किट्स वाज अ वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। इस प्रकार हम कह सकते हैं किट्स जो है वो सुंदरता के पुजारी हैं। यानी ये जो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इसके जगह में इसको घुमा फिरा के ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो स्टूडेंट्स आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करना है। अगर मैसेज आ जाता है तो द पार्टिकुलर बेस की जगह आप लिख सकते हैं कि द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके बाद से आप सारा इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों की जगह इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन के लिए भी और अलग से ये 2 मार्क्स में भी आता है। और यहाँ पे अगर मैसेज आ जाता है, मैसेज ऑफ द पोएम, तो भी ये क्वेश्चन आपका वहाँ पे मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेस अ वर्ड दैट मीन्स अ शेडी गार्डन। ट्रेस मीन्स होता है प्रस्तुत करना या रूपरेखा खींचना। तो बोलता है कि उस वर्ड का यहाँ पे बताया जो शेडी गार्डन को संबोधित कर रहा है, यानी ट्रेस कर रहा है, रूपरेखा उसका बता रहा है। तो आंसर है इट मीन्स बावर। बावर मतलब हम लोग पढ़े भी थे कि ये शेडी प्लेस था, तो यही है। अगला है हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। किस तरह सुंदरता की वस्तुएं हमें हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। आंसर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बोलता सुंदरता की वस्तुएं हमेशा के लिए हमें खुशी देती है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द सोर्स ऑफ कंस्टेंट जॉय, क्योंकि ये स्रोत होता है कंस्टेंट जॉय का। कंस्टेंस भी क्या होता है, निरंतर खुशियाँ देने वाली, जॉय प्रदान करने वाले ये स्रोत हैं। इस ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजिंग, इनकी जो सुंदरता होती है वो हमेशा बढ़ती ही जाती है। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, और ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए थिंग ऑफ ब्यूटी को जॉय फॉर एवर कहा जाता है। ये 2 मार्क्स के लिए भी अलग से क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बावर, कि बावर से आप क्या समझते हैं। आंसर है अ बावर इज़ अ प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री। बावर एक ऐसा प्लीजेंट प्लेस है, ऐसा मनमोहक या सुहावना स्थान होता है जो पेड़ के नीचे की जो छाया होती है उसे कहा जाता है। यानी बावर मीन्स होता है पेड़ के अंदर की नीचे वाली छाया। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड, यह किस तरह की
जो स्लीप होता है यानी हमें नींद प्रदान करती है? आंसर है इट प्रोवाइड अस अ साउंड स्लीप। ये हमें साउंड स्लीप यानी अच्छी नींद देती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एकदम अच्छे अच्छे सपनों के साथ। हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीदिंग, एक अच्छा स्वास्थ्य भी और पीसफुल ब्रीदिंग यानी अच्छी वाली सांस भी देती है। यहाँ से फ्रेंड्स ये जो बावर वाला क्वेश्चन है ये घुमा फिरा कर ऐसा भी इसमें क्वेश्चन दिया जाता है कि हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट। ये भी ये क्वेश्चन अलग से आ जा सकता है। तो ये 2 मार्क्स के लिए जो बावर क्वेश्चन है आप इसे और ये इस वाले को मिला के 2 मार्क्स बना सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट विल पास इनटू नथिंगनेस, क्या समाप्त नहीं होती है? तो आंसर है अ थिंग ऑफ ब्यूटीज लवलीनेस इंक्रीजेड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। जो सुंदरता की वस्तुएं होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती ही जाती है, इंक्रीजेस ही होती है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो आंसर है अ थिंग ऑफ ब्यूटीज लवलीनेस। अगला क्वेश्चन है वो स्टैंजा से रिलेटेड था, इस बार 2 मार्क्स का एग्जामिनेशन के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब यहाँ पे मैसेज हम लोगों ने देखा कि पहला वो जो स्टैंजास में देखे थे वो भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आप इसको भी ले सकते हैं कि मैसेज इसका क्या है। तो आंसर है द मैसेज दैट जॉन किट्स वांट्स टू गिव थ्रू द पोएम। जॉन किट्स इस कविता के माध्यम से जो मैसेज देना चाहते हैं इज़ दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, कि सुंदरता की जो वस्तुएं होती है वो हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स, इसकी जो सुंदरता होती है वो कभी भी मुरझाती नहीं है। फिर बताया जा रहा है इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, यानी इसकी खूबसूरती कभी समाप्त नहीं होती है। इट प्रोवाइड अस विथ थिंग्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, ये हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ब्यूटी होती है, असाधारण सी जो कहीं प्राप्त नहीं होती है, वो भी खुशी और सुंदरता हमें यह प्रदान करती है। इट गिव्स अस बावर प्लेस, ये हमें एक ऐसा स्थान देती है वेयर वी एन्जॉय साउंड स्लीप, जहाँ हम लोग अच्छी नींद ले सकते हैं। गुड हेल्थ हम लोग का होगा। पीस एंड क्वाइट ब्रीदिंग, हम लोग आरामदेह सांस भी ले सकते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स अवे द पॉल ऑफ सैडनेस एंड सोरोस एंड गिव्स अस जॉय एंड प्लेजर, और ये सुंदरता वाली होती है, ये रिमूव्स कर देती है यानी हटा देती है। द पॉल मीन्स होता है दीवार या परत, ऑफ सैडनेस यानी उदासी की, एंड सोरोज और जो हमारे पास दुख है, चिंताएं हैं, एंड गिव्स अस जॉय एंड प्लेजर और खुशी और आनंद प्रदान करती है। यानी आप मैसेज में ये भी लिख सकते हैं और अगर जो पीछे में हम लोग देखे थे वो भी आप लिख सकते हैं, दोनों में जो आपको ईजी लगे। अगला है Keats says that natures of beauty makes us list some things of beauty mentioned in the poem। इसमें क्वेश्चन ही था कि list the things of beauty mentioned in the poem। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो थिंग्स यहाँ पे मेंशन किया गया है पोएम में, द सन यानी सूरज, द मून चांद, सैडी ट्रीज छायादार पेड़, ब्यूटीफुल डेफोडिल्स फ्लावर सुंदर सा डेफोडिल फूल, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर पानी के झरने, डेंस ग्रीन बुशेस ऑफ फॉरेस्ट फर्न्स वेयर फ्रेग्रेंट मक्स रोजेस ग्रो, यानी डेंस मीन्स होता है वही छायादार या घना, ग्रीन हरे भरे, बुशेस मीन्स झाड़ियाँ, फर्न मीन्स फर्न एक प्रकार का पत्तीदार पौधा होता है। तो वो जो जंगलों में जो झाड़ीदार हरे भरे झाड़ियाँ हैं और जहाँ पे हमें मस्क रोजेस की खुशबू आती है उसका भी यहाँ पे ब्यूटी के रूप में मेंशन किया गया है। और साथ ही टेल्स ऑफ हीरोइक मैन हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ्स, यानी उन साहसी लोगों की कहानियाँ जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, वो भी एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आती है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ द पॉल ऑफ डेस्पोंडेंस मूव्ड अवे फ्रॉम आवर डार्क स्प्रीज। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है किस तरह द पॉल मीन्स होता है परत या दीवार, ऑफ डेस्पोंडेंस होगा स्पेलिंग, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, DSPO होगा। तो डेस्पोंडेंस मूव्ड अवे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, तो किस तरह ये हमारे डार्क स्पिरिट्स मीन्स होती है बुरी भावना का जो परत है, जो हमारे अंदर निराशा छिपी हुई है, उसको कैसे, उसकी दीवार कैसे यह दूर करता है, कौन दूर करता है, कैसे दूर होता है। तो आंसर है मैन मेक्स हिज लाइफ मिजरेबल। यहाँ पे मिजरेबल का अर्थ क्या होता है, तो मिजरेबल मीन्स होता है दैन्य या तकलीफ दे। तो मनुष्य खुद क्या करता है, अपना लाइफ को मिजरेबल बना देता है बाय हिज ऑन नेचर एंड एक्शन, अपने खुद के स्वभाव से या तो क्रिया से, कामों से। ही फेसेस माइजरीज एंड पेंस,
अब इससे से क्या होने लगता है, वो माइजरिस। माइजरिस मीन्स यहाँ पे हो गया दुख झेलने लगता है, पेंस में दर्द झेलने लगता है। अमिड दिस माइजरिस एंड सफरिंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अ होप टू मैन। अब यहाँ पे बताया जाए कि एमिड, एमिड मीन्स क्या होता है, बीच में, यानी ये जो हमारे पास तकलीफ़ है, पेंस है, माइजरिस है, इन सब के बीच में ये जो सफरिंग्स है, माइजरिस है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की जो वस्तुएं होती है वो प्रोवाइड्स करती है, यानी प्रदान करती है, अ होप टू मैन यानी मानवों में उम्मीद जगाती है, आशा उत्पन्न करती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी वर्क्स वंडर्स एंड रिमूव द पॉल ऑफ डेस्पोंडेंस एंड सैडनेस फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। बोलते हैं जो सुंदरता की कुछ जो वस्तुएं होती है, जिसे हम लोग पहले भी पढ़े थे, द सन, द मून, डेफोडिल्स, रील्स, ये जितने भी शेप ऑफ ब्यूटीज़ हैं, यही क्या करती है, रिमूव करती है उस परत का जो हमारे अंदर निराशा है, जो उदासी है, सैडनेस है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो बुरी भावना हमारे अंदर जकड़ी हुई है, उसके परत को दूर करता है सम शेप ऑफ ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रैंडर ऑफ डूम्स, यानी ग्रैंडर ऑफ डूम से आप क्या समझते हैं। हाउ डज जॉन किट्स लिंक विद द माइटी डेड, और किस तरह जॉन किट्स ने माइटी डेड को इसके साथ लिंक किया है, यानी जोड़ा है। तो उसका आंसर है द मैग्निफिसेंस दैट वी इमेजिन फॉर आवर माइटी डेड फॉर फादर्स। मैग्निफिसेंस मीन्स यहाँ पे क्या होता है, शान या वैभवता। तो जो वैभव वाले जो हम लोग इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, फिर माइटी डेड मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है, शक्तिशाली जो व्यक्ति डेड के हैं, फॉर फादर्स ऑन द डूम्स डे। डूम्स होते हैं जो यानी बर्बाद हो गए हैं, नष्ट हो गए, या वे सभ्य व्यक्ति सब, यानी यहाँ कहने का अर्थ है वे सारे व्यक्ति जो महान व्यक्ति यानी पूर्वज, फॉर फादर्स मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, जो शहीद हो चुके हैं या मर चुके हैं, उनकी भव्य स्टोरी और उनका जो काम है, उनकी जो वैभवता है, जिसको हम लोग कल्पना करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे माइटी डेज कहा जाता है या ग्रैंडियर ऑफ डूम्स कहा जाता है, जो सेक्रीफाइस कर दिए अपने लाइफ को। द माइटी डेड वर द पीपल हु वर पावरफुल एंड डोमिनेटिंग इन देयर ओन टाइम्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो शक्तिशाली मृत व्यक्ति वही लोग हैं जिन्होंने अपने पावरफुल एंड डोमिनेटिंग देयर ओन टाइम्स, यानी अपने समय में उन्होंने अपने सशक्त या डोमिनेटिंग जो होता है कि अपने दबदबे के से उस टाइम अपना एक परिचय सभी को दिया था, यानी वो यादगार बन गए थे। वो अपने कामों के जरिए अपने देश का नाम रोशन किए हैं, वो कोई अच्छा सा काम किए हैं। देयर वर्क्स डेजल आवर आइज, उन लोगों का जो काम है वो डेजल मीन्स होते हैं हम लोगों को चकित कर देता है, यानी इतने इंस्पिरेशन भरा रहता है, उनकी जो वर्क होते हैं, इतने मैसेजेस हमें देते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाते हैं, तो हमारे लिए डेजल का काम कर रहे हैं। वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड फॉर फादर्स विल अटेंड मोर ग्रैंडियर एट द डूम्स डे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग ये जो इस तरह के माइटी डेड फॉर फादर्स से हमारे जो पूर्वज हैं, जो इस तरह से डेड किए हुए हैं, वो अटेंड किए हुए हैं। यहाँ पे अटेंड का अर्थ हो जाता है प्राप्त किए हैं, क्या, मोर ग्रैंडियर एट द डूम्स, यानी वही लोग जो शहीद के रूप में आज जाने जा रहे हैं, महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जा रहे हैं। हेंस ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डे, इसीलिए हेंस मीन्स हो गया इसी कारण से जो ग्रैंडियर होता है, जो वैभवता है, इन माइटी डेड के साथ जोड़ा गया है। यानी हमें पोएम के स्टैंजा से पता चला था कि ग्रैंडियर ऑफ डूम्स जो होते हैं वो कोई भी एक क्रांतिकारी हो सकते हैं, शहीद व्यक्ति हो सकते हैं, जो हमारे देश के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छे से काम किए हैं, जिसे हम लोग याद करके सुनकर उसकी कहानी या रीड करते हैं, पढ़ते हैं, या उसके बारे में जब भी सुनते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिलती है। तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे ग्रैंडियर ऑफ डूम्स बोला गया है और उसी को एसोसिएट किया गया है माइटी डेड के साथ। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे रखा गया है। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और ये क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद एग्जाम में इससे बाहर आप लोगों की क्वेश्चन नहीं आ सकती, जैक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे वीडियोज़ के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।